सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं इस वीडियो के पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ मेकअप बिगनर्स के लिए है। बहुत ही बेसिक मेकअप है बट स्टेप बाय स्टेप है। जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता एंड जिनको एक बेसिक मेकअप लुक सीखना है फॉर डे टू डे लाइफ और फॉर डे फंक्शंस और समथिंग लाइक दैट, तो आप ये बेसिक लुक कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वन बट आपका बेस अच्छे से होगा, आपकी आई शेडो अच्छे से होगी। जिनको बिल्कुल भी नहीं करना आता है ये उनके लिए है। एक डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा बट यू विल गेट ऑल योर आंसर्स ओवर हियर। सो ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है और जो इंस्टाग्राम पे मुझे कभी कभी मैसेज करते रहते हैं कि दी मुझे एक बेसिक मेकअप लुक सीखना है, या आप एक बेसिक मेकअप लुक की वीडियो डाल सकते हो क्या बना के फॉर बिगनर्स और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज पीपल। और इसमें हम बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जब आप बेसिक मेकअप सीख जाओगे सो यू कैन बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्ट योर मनी इन दैट। बट पहले आप एकदम कम वाले प्रोडक्ट के स्टार्ट करो। देयर आर लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स जो कम एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में मेकअप प्रोवाइड कर रही हैं। सो हम चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो मेकअप स्टार्ट करने के पहले हम अपने लिप्स को प्रेप कर लेते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये हर्बिया का लिप बाम। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, इसमें हल्का सा टेंट है। दिस इज़ लाइक अ स्ट्रॉबेरी वन, सो आई जस्ट यूज़ दिस वन। आप बेसिक वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला लिप बाम भी बहुत अच्छा है। यू गेट इन लाइक 75 रुपीज़ एंड इट इज़ वेरी गुड। सी कितना प्यारा सा टेंट आ गया है। आप इनकी इंस्टाग्राम वेबसाइट से यू कैन बाय दिस वन। आप प्रेप करने के बाद लिप्स को मैंने अभी फेस वॉश कर रखा है तो मैं यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का ये स्प्रे। आप बेसिक गुलाब जल ले सकते हो या जो भी टोनर है आपके पास वो यूज़ कर लो। मुझे एज अ टोनर गुलाब जल बेस्ट लगता है बिकॉज वो सस्ता आता है और टिकाऊ होता है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने एज अ टोनर यूज़ कर लिया ये। उस जब भी ये सूख जाए सो मेरे टोनर यूज़ करने के बाद मैं लूँगी ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज़ द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज़ द बेस्ट। और बहुत ही कम प्राइसेस में आता है, 375। अमेज़ॉन पे इफ़ यू गो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सारे स्किन टाइप को सूट करेगा। लोशन ही लेना है इसका और कुछ भी मत लेना। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सबसे सस्ता मॉइस्चराइज़र है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पिंपल नहीं होगा, एक्ने नहीं होगा। सो यू कैन यूज़ दिस वन, लाइक इट इज़ द बेस्ट फॉर बिगनर्स। सो आई वुड हाईली सजेस्ट दिस वन। जो स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप करना या जिन्होंने अभी अभी मेकअप सीखा है और थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इतना सा लेना है बस, जस्ट अ लिटिल बिट। ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी है तो हम थोड़ा सा ही लेंगे इसको। सो बेसिकली मॉइस्चराइज़र इसलिए यूज़ करना है जिससे हम अगर अपना बेस लगा रहे हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है या जो कंसीलर है वो क्रैक ना हो। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले। एंड एक और बिगनर्स टिप, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो तो पहले आइसिंग कर लेना अपने फेस पे, उसके बाद ही आप अपना मेकअप स्टार्ट करना। एंड डू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉइस्चराइज़र हो गया, उसके बाद हम लेंगे ये प्राइमर। ये मैं इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ। दिस इज़ लाइक अ 3 in 1 प्राइमर। बहुत अच्छा है। आई डोंट यूज़ प्राइमर मच बट जैसे अगर पार्टीज़ में जाना है या कोई कहीं और जाना है तो मैं प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ। बट दिस इज़ स्पेशली फॉर बिगनर्स। प्रोफेशनल के लिए हम दूसरा यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर बिगनर्स बिकॉज इसका प्राइस है 240। 240 में आपको नायका में कहीं भी मिल जाएगा ये वाला इनसाइड का। और ये आपका प्राइमर प्रोटेक्ट्स और मॉइस्चराइज भी करता है। सो दिस लाइक अ 3 in 1। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को एक्ने का या पिंपल का प्रॉब्लम है तो वो ये वाला यूज़ कर सकता है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा सिलिकॉन बेस्ड है, लाइक सैटिन फिनिश देगा ये हमें। देखिए मैंने इतना सा लिया है। मेकअप करने से पहले चाहे आप प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हो चाहे आप बेसिक मेकअप कर रहे हो, अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर लगाने से आपका जितना भी पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और एक आपको बेस अच्छा सा मिल जाएगा, एक कैनवस मिल जाएगा अपना फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे से लगाने के लिए, जिससे आपको एक स्मूथ फिनिश मिलेगी अपना मेकअप करने के बाद। सो मैंने अभी अपना प्राइमर लगाने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। फाइनली फाउंडेशन हमारा मेन होगा। सो बिगनर्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये मैं रेगुलरली भी यूज़ करती हूँ। ऑल्दो आई हैव प्रोफेशनल फाउंडेशन देन ऑल्सो आई यूज़ दिस वन बिकॉज आई जस्ट लव दिस वन। और फर्स्ट टाइम अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो
कोई भी फाउंडेशन का स्किन टोन मत लगाया करो, क्योंकि वो बहुत केकी हो जाता है या फिर एकदम वाइट वाइट लगने लगता है थोड़ा टाइम बाद, या आपका मेकअप बहुत डार्क पड़ जाता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप बाय कर रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप या तो अपने पास के किसी अच्छे वेरीफाइड स्टोर से बाय कर रहे हो फाउंडेशन, लाइक न्यू यू हो गया, या फिर कोई भी एकदम प्रोफेशनल सा स्टोर हो गया जहाँ पे मेबलिन की उनके पास वो हो, फ्रेंचाइजी हो, तो आप वहाँ जाके लो। अपने स्किन टोन को यहाँ आप इधर चेक कर सकते हो कि आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है या नहीं। मैंने जब फर्स्ट टाइम फाउंडेशन अपना लिया था लाइफ में, तो मैंने स्टोर पे जाके लिया था, बिकॉज वो आपको चेक करके देते हैं कि आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो बिगनर्स होते हैं वो कोई भी ऑनलाइन ले लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, एंड आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। बिकॉज एक फाउंडेशन की बॉटल अगर आप रेगुलरली भी यूज़ करो तो 2 महीने 1.5 महीने आराम से चलती है, और अगर आप रेगुलरली नहीं यूज़ कर रहे हो तो आराम से 5-6 महीने तक चल जाती है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्टोर पे जाके लो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट यू कैन चेक योर स्किन टोन एंड आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सको। तो मेरा शेड है 228 सॉफ्ट टैन। तो एक बार मुझे शेड पता चल गया, फिर तो मैं ऑनलाइन कभी भी मंगा सकती हूँ। तो मैं अपना मेरे पास पम्प वाला नहीं है, ये वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी। इतना फाउंडेशन लूँगी। और ये एप्लीकेटर ब्रश आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपको ये लेना ज़रूरी है, इस टाइप का एप्लीकेटर ब्रश, पर अगर आपके पास है तो आपका कंसीलर लगाने का और फाउंडेशन लगाने का सही हो जाता है, बिकॉज फिंगर से आपका पूरा फिंगर्स में हो जाता है। एप्लीकेटर ब्रश से सिंपल रहता है, आप अंडर आइज में भी लगा सकते हो अपने। देखिए मैं एप्लीकेटर ब्रश से पूरा इसको स्प्रेड करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूँगी। एंड मेक श्योर कि आप अपने नेक पे भी लगा रहे हो, जिससे आपका फेस और नेक अलग अलग ना दिखे। सो मैंने अपना फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश से लगा लिया है। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर लेना, सस्ती क्वालिटी का मत लेना। महंगी वाली का लोगे लाइक 200, 300, 500 वाला ले लेना कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा सा, और उससे हम ब्लेंड करेंगे। बिकॉज आप सस्ता वाला लेते हो तो उसमें सारा प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ही स्टोर हो जाता है, आपके फेस पे कुछ भी नहीं आता। और ब्यूटी ब्लेंडर का काम होता है कि आपके स्किन में एकदम इवनली पूरा मेकअप ब्लेंड कर देना और अच्छे से इवन स्किन टोन देना। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं लूँगी अपना लैक्मे का एब्सोल्यूट से कंसीलर। नाउ कंसीलर कैसे लें हम? कंसीलर आपको कैसे लेना होगा, अपनी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर लेना है, बिकॉज़ कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं, मेरे थोड़े कम हैं, बिकॉज़ मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडी करती रहती हूँ, या फिर आई कीप माई स्किन हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। सो अगर आपके एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो ट्राई यूजिंग कंसीलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसीलर भी आई वुड सजेस्ट कि आप स्टोर से ही जाके लो, ऑनलाइन मत लो। ऑनलाइन तब लेना व्हेन यू आर कंफर्म अबाउट योर स्किन टोन। सो या कंसीलर हमने लगा लिया, तो मैं आपको बताऊँगी कंसीलर कहाँ कहाँ लगाना है, बिकॉज हमने कलर करेक्शन नहीं किया है, तो अंडर आइज़ में लगा लेना आप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबको पता ही है। और आप अपर लिड्स पे लगा लेना अपने, बिकॉज आई शेडो लगाओगे तो और उभर के आएगा वो आई शेडो। और यहाँ जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, एक्ने के मार्क्स रह गए हैं या पिंपल मार्क्स रह गए हैं, सो आप वहाँ लगा सकते हो। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे हर किसी के पास एंड अपने स्किन टोन के हिसाब से। सो मैं थोड़ा क्लोज से दिखा रही हूँ कंसील करने के बाद और हाइलाइट्स पे लगाने के बाद। देखो मेरा बेस कितना इवन हुआ है, इवन यूजिंग अ बेसिक मेकअप किट। ऐसा आपका स्मूथ बेस होना चाहिए और आपकी स्किन एकदम ग्लास ग्लो लगनी चाहिए। देखो यू कैन सी मेरे अंडर आइज एकदम ही कवर हो गए हैं। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अगर आपकी स्किन टोन का होगा सब कुछ तो बहुत परफेक्ट बेस आएगा। जो आप फोटोग्राफी देखते हो ना आजकल ऑनलाइन, जो फोटोग्राफी ऑनलाइन आजकल देखते हो ना, वैसे ही आपको बढ़िया सा मेकअप मिलेगा, इवन इन बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स। सो नाउ कंसीलिंग इज़ डन, मेरा बेस प्रिपेयर हो गया है। अब मैं लॉक कर दूँगी। लॉकिंग किसे कहते हैं, सो मैं आपको बताती हूँ। ये वो है स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट। तो प्राइम एंड सेट इसलिए है कि मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर दूँगी, जिससे अगर मुझे स्वेट आने की प्रॉब्लम है, या फिर मुझे बाहर जाना है हीट में, या फिर बहुत ज़्यादा कोई डांस परफॉर्मेंस है, या मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म वेयर के लिए करना है, तो हम ये प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर है, तो हम इससे अपने मेकअप को सेट कर देंगे, जिससे वो हिलेगा नहीं और हमारे यहाँ यहाँ अंडर आइज पे क्रीज लाइंस नहीं बनेंगी। ठीक है, अगर क्रीज लाइंस बनने लगेंगी तो थोड़ी देर बाद हमारा मेकअप काला पड़ना लगेगा। ये श्योर थिंग है। तो आपको मैटिफाइंग पाउडर यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। स्विस ब्यूटी का ले लो, बहुत ही कम का आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, बट अराउंड 300-250 का आपका आ जाएगा। सो आप ये वाला ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और एक पाउडर ब्रश ले लो, या फिर अगर आप पाउडर ब्रश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो
तो मैं आपको एक सिंपल ईज़ी सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लशर वाला जो ब्रश होता है उसमें इन्वेस्ट करो। एक ब्रश से आपके 2 काम हो जाएँगे, आपका ब्लशर का भी काम हो जाएगा और आपका ये पाउडर का भी काम हो जाएगा। सो मेरे पास पाउडर ब्रश है तो मैं इससे ही अप्लाई कर लेती हूँ। टेक्नीक, हल्का पाउडर लेना है, डस्ट करना है और अपने पूरे फेस पे फेर लेना। अपर आईज़ लिड पे भी फेर लेना जिससे आपकी क्रीज़ ना एंड आपका मेकअप लॉक हो चुका है अच्छे से। अब आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि क्रीजिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। और अगर आपको क्रीजिंग हो रही है तो एक बार फिर से मैटिफाइंग पाउडर लेना और फिर से लगा लेना, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मेरा बेस अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी आईज़ पे। तो आईज़ का भी हम बेसिक करेंगे। तो मैं ये मिस क्लेयर का आईब्रो केक पैलेट ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में मैंने इसको नायका से लिया था। मैं आपको इतने प्राइस बताती हूँ। ये 495 का है तो आपको ये मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको 4 शेड्स मिल रहे हैं अपने आईब्रोज़ के लिए। एंड एक बिगनर्स टिप और, जो भी ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं करना छोड़ दो। लिटरली बता रही हूँ, करना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक लगेंगे और अगर आपने आईब्रोज़ कर लिए तो आप भालू लगने वाले हो। हमेशा आईब्रोज़ पे हम ब्राउन वाला ही यूज़ करते हैं, या डार्क ब्राउन या हल्का सा ग्रे और मे बी डार्क ग्रे, बट नॉट ब्लैक। मैंने कुछ लोग देखे हैं ऐसे, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे रिलेटिव्स हैं मुझसे बोलते रहते हैं कि भाई आईब्रोज़ हमारे कैसे करें। काजल लेते हैं और बस फेर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आपको स्पेसिफाइड प्रोडक्ट स्पेसिफाइड चीज़ के लिए यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने इस आईब्रो को एज आई शेडो यूज़ कर सकते हो, बट आईब्रो के लिए याद रखना कभी भी ब्लैक यूज़ मत करना, वरना आप भालू दिखोगे, बिलीव मी। आप आईब्रो का ये पैलेट ले सकते हो, ये प्रोफेशनल्स में भी काम आ जाता है। अगर ये नहीं लेना है तो सिंपल ब्राउन वाली वेट एंड वाइट की पेंसिल आती है, आईब्रो पेंसिल, या स्विस ब्यूटी में भी बहुत सारी आती है, अफोर्डेबल प्राइसेस, यू कैन बाय दैट। ओके, अगर आप ये लोगे तो उसके साथ ब्रश भी आ रहा है, तो यू कैन जस्ट कोम योर आईब्रोज। कोम करना ज़रूरी है, जो एक डायरेक्ट स्लीक सा लुक मिलता है आईब्रोज करने से। सो आप कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना कि ब्लैक इज़ अ बिग नो फॉर आईब्रोज। सो अब चलते हैं अपने आई शेडो पैलेट पे। मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है। सो आप ये वाला देख सकते हो, मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये भी आपको 250-300 के अंदर अंदर प्राइसिंग में मिल जाएगा, या फिर उससे भी सस्ता अगर आपको चाहिए तो ये है वेट एंड वाइट का छोटू सा पैलेट। इट इज़ वेरी गुड। इसमें आपका ट्रांजिशन शेड होता है, ब्रो बोन के लिए होता है, और क्रीज और आईलिड, जिसमें आपका डिफाइन लिखा होता है। इफ़ यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लिखा होता है, तो आप ये भी ले सकते हो। ये आपको मुझे इसका प्राइस कंफर्म नहीं है, बट यू कैन बाय दिस। दिस इज़ वेट एंड वाइट कलर आइकॉन। या फिर एक मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया था ब्यूटी ग्लेज का, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस पैलेट। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप कम शेड्स वाला लो बिकॉज अभी स्टार्ट कर रहे हो। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले एज़ मैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स भी कर रही हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बिगनर्स टिप दे रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी लिटरली ये सब कुछ भी नहीं पता था। और जो ऑनलाइन वीडियोज़ में देखती थी मुझे लगता था यार मेरा परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, मेकअप परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि हम छोटी छोटी जो टिप्स होते हैं वो हमेशा मिस कर देते हैं, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ। अब हम अपने जो ये हमारा पार्ट है, ये जो हमारा ब्रो बोन है, इसमें हम हमेशा एक हाइलाइटिंग शेड डालते हैं, तो इस टाइप का आप शेड डाल सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि आप ये वाला पैलेट ले लो वेट एंड वाइट का, क्योंकि इसमें ब्राउ बोन के लिए ऑलरेडी शेड दिया हुआ है। ये देखो, ये वाला शेड है। तो हम यही वाला शेड यूज़ कर लेते हैं। इधर लगाना है आपको अपने, जिससे आपका ब्राउ बोन थोड़ा हाईलाइट हो जाए। बेसिक आई लुक के लिए मैं हमेशा हमेशा अपने वीडियोस में, जो मेरे ऑफिस लुक वाला है, मैं उसमें सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन से ही जाओ, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ सेफर ऑप्शन किसी भी डार्क स्किन वाले के लिए, या बिगनर्स या फेयर स्किन के लिए। दिस इज़ लाइक अ बेसिक ऑप्शन कि आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। सो मैं अभी लाइट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ अपने क्रीज के लिए। दिस इज़ लाइक अ सेफ ऑप्शन, सेफ गेम होता है ये भाई, कि अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो यही ब्राउन वाला ले लो, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कोई लगा लो। एंड एक और एडवाइस कि अभी जैसे आई शेडो पैलेट्स हुए या आईब्रो पैलेट्स हुए, तो आप ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च करो एंड बाय इट ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है स्टोर से भी ज़्यादा। फाउंडेशन और कंसीलर स्टोर पे जाके लो, पर आई शेडोज़ एंड आईब्रो पैलेट्स ऑनलाइन ले लो। सो अपना लाइट वाला शेड लगाने के बाद, इफ़ यू कैन सी, उसके बाद मैं लूँगी ये वाला डार्क टोन, दिख रहा है आपको, डार्क टोन ये वाला लूँगी ब्राउन का। आपके पैलेट, ये सारे पैलेट में ऑलमोस्ट होते हैं लाइट एंड डार्क टोन। जिस पैलेट में ना हो वो वाला पैलेट मत लेना, बिकॉज आपको बेसिक मेकअप करना है, बिगनर्स मेकअप कर रहे हैं हम। सो फ्रीज करना ज़रूरी है, जिससे आपको एक शेडो मिल जाता है अपने उसमें। तो अगर आप 2 शेड भी यूज़ कर रहे हो तो अच्छा लगेगा।
ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते यू लर्न, मैंने भी ऐसे ही सीखा था। सो मैं अपने इस वाले पैलेट में से ये वाला शेड लूँगी और इसको लगाऊंगी जिससे मेरा आई शेडो टू टोन लगने लगे। या तो आप अपनी उंगली से भी डैप कर सकते हो या फिर ये ब्रश से ये लो एंड देन जस्ट यूज इट। शिमर नहीं लगाना है तो ब्राउन लगा के छोड़ दो बस पूरे आईज पे, पर मुझे शिमर लगाना पसंद है सो आई यूज शिमर वाला शेड। ये देखो, क्लोज से दिखाती हूँ, ये देखो इस आई को, इधर नहीं लगा है, इधर लगा है शिमर। थोड़ा शिमर और बढ़ाऊंगा। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही बेसिक आई मेकअप है और आपको 2 शेड आई शेडो भी मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2 शेड आई शेडो करना नहीं आता था और मुझे वीडियोस से भी सीखना नहीं आ रहा था। बट अभी मैंने बहुत ट्राई किया और मैं कोर्स भी कर रही हूँ, सो आई गॉट टू नो कि हाउ टू डू इट। पहले ट्रांजिशन शेड लगाओ, फिर डार्क उसी सेम का डार्क ब्राउन लगाओ एंड देन यहाँ शिमर शेड लगा लो, इन दोनों को उसी डार्क ब्राउन से ब्लेंड कर लो। बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आईलाइनर लगाएंगे। नाउ आईलाइनर में सबसे ज़्यादा बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है विंग बनाने में। सो विंग बनाना आपको एकदम से नहीं आएगा। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स विच आर कमिंग इन मार्केट, लॉट ऑफ वीडियोज़ विच आर फ्लोटिंग अराउंड, बट विंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक विंग बनाना नहीं आएगा। मुझे 1-1.5 साल लगा था एटलीस्ट परफेक्ट विंग आईलाइनर लगाने में, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है। आप एक साइड कैसा बन जाता है और एक साइड कैसा बन जाता है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप फोटोशूट के लिए तैयार हो रहे हो या नॉर्मल वीडियोस बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे, सो विंग आईलाइनर इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट टू लुक अ बिट ड्रामेटिक। सो आईलाइनर एक लैक्मे का आता है जो बहुत सारे बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं, और या फिर स्केच वाला आता है, मेरे पास स्केच वाला था, आई डोंट नो, आई कैन फाइंड इट राइट नाउ। तो मैंने अभी ये शुगर का मंगाया है क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा ग्लॉसी मैटिफाइंग सा या फिर ग्लॉसी सा इफेक्ट होता है। आई थिंक दिस इज़ ग्लॉस बॉस, सो दिस इज़ ग्लॉसी एंड इसका 24 आवर्स स्टे है। सो चलो हम लगाते हैं। और बिगनर्स के लिए मैं आपको बता दूँ, पहले आप ऐसे लाइन मारो, मैं अपने मिरर में देख के लगाऊंगी वरना ख़राब हो जाएगी। पहले एक लाइन इस तरीके से मार लो, आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हो अपना लाइनर लगा के। एक साइड लाइन ऐसे मार लो आप, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो विंग आईलाइनर लगाना। जब भी मस्कारा यूज़ करो तो हमेशा नीचे लग जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्लिकर करते हैं, तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। ये आपका वॉन्ड है मस्कारा का, और इसको ऐसे ऐसे जिगल करो ऊपर, आपको आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा नीचे फेर लो, बिकॉज नीचे भी आई लैशेज हैं हमारे। सो हमारा आई का मेकअप पूरा डन है। काजल मैं नहीं लगाती हूँ, बट अगर आपको लगाना है तो कोलॉसल का ले लो या लैक्मे का ले लो काजल। आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल काजल आजकल दे रहे हैं, और बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं। फेसेस के काजल पे ऑफर चलता है, मैंने देखा था अभी अमेजोन पे, शायद देखा था, मिंत्रा पे ऑफर चलता है। के ब्यूटी का काजल बहुत अच्छा चल रहा है तो आप वो ले सकते हो बिगनर्स के लिए। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने ब्लशर पे। तो मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का पैलेट है, हाईलाइटर भी है इसमें और ब्लशर भी है। इसमें लिखा है हाइलाइटर, ब्रॉन्जर, ऊपर ब्लशर लिखा है, तो आई थिंक 4 चीज़ें आपकी एक में ही कंप्लीट हो रही हैं, तो आप ये वाला ले सकते हो। बाकी मैंने तो अभी ये मेकअप रेवोल्यूशन का मंगाया था, तो इसमें ब्लशर का काम हो रहा है मेरा और हाइलाइटिंग का काम हो रहा है। पर मैं आपको अगर बिगनर्स अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला ले लो। ब्रॉन्जर में खोल के दिखाती हूँ, ब्रॉन्जर मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है, आई शेडो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ब्लू और पिंक वाला, ब्लशर मिल रहा है वो भी 3 शेड, आपको बहुत सारे शेड मिल रहे हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट दिस वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी फॉर द बिगनर्स ओनली। बाकी ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल प्रोफेशनल इसको ना ले, बिकॉज बिगनर्स के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि वीडियो बनाओ, सो इसलिए मैं ये बना रही हूँ वीडियो। सो मैंने आपको बोला था कि इस टाइप का आपको ब्लश के लिए ब्रश लेना है और मैटिफाइंग पाउडर के लिए। तो हम लेंगे अपना ब्लशर डार्क वाला, डस्ट ऑफ करूँगी। आप ब्लशर कैसे लगाना है, या तो स्माइल करके लगा सकते हो, बहुत ही घटिया स्माइल है मेरी। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग ऑफ योर ईयर स्टार्ट करना है, स्माइल। अगर दिन का टाइम है तो ज़्यादा ब्लशर मत लगाओ, बंदर लगोगे, कम ब्लशर लगाओ। रात का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा लगा लो। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला ले लूँगी इधर से, एंड हाइलाइटर इधर लगाना है आपको अपनी चीक बोन पे। सो हल्का हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, हाइलाइटिंग।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। 500 सब्सक्राइबर्स करने जल्दी जल्दी, जिससे हम गिव अवे प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ थोड़ा हाईलाइटिंग करूँगी, नोज़ के अपने ब्रिज पे हाईलाइटिंग करूँगी एंड दैट्स इट। ज़्यादा हाईलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाइलाइटर और ब्लशर दोनों एक साथ ब्लेंड होने चाहिए, लाइन एकदम स्मूथ दिखनी चाहिए, याद रखना। कॉन्ट्योरिंग करेंगे, पहले ही कॉन्ट्योरिंग कर लेते हैं, पर मैं ब्लशर और हाइलाइटर के लगाने के बाद मुझे एक डिफाइन लाइन दिख रही है तो मैं कॉन्ट्योर करूँगी। करना है तो करो कॉन्ट्योर, नहीं करना तो मत करो। मैं भूल गई थी इसलिए मैं अब कर लेती हूँ कॉन्ट्योरिंग, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और कॉन्ट्योरिंग के लिए अलग से पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो आई शेडो पैलेट का अपना डार्क ब्राउन वाला यूज़ कर लो, ठीक है, वरना कॉन्ट्योरिंग स्टिक ले लो, वरना मेरे पास ये ये आईब्रो पैलेट है, इसी का मैं डार्क ब्राउन यूज़ कर लूँगी कॉन्ट्योर करने के लिए। कॉन्ट्योर क्यों करते हैं, जिससे हम हमारा अगर मोटा फेस है या बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको हम चिजल दिखाने के लिए आपको एक अलग से शैडो दिखेगी। सो यहाँ आपको कॉन्ट्योर करना है, ये वाला पार्ट। सो लिपस्टिक के लिए मैं तो मैट ही सजेस्ट करूँगी, और बाकी अगर आपको ग्लॉसी पसंद है तो आप ग्लॉसी ले लो। मैं मैट इसलिए सजेस्ट करूँगी बिकॉज़ अब सबसे बड़ी बात है कि हमको बाहर जाना पड़ेगा तो मास्क लगाना ज़रूरी है। सो मैट फिनिश अगर आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, सो मैट आपका लॉन्ग स्टे रहेगा एंड आई वुड हाईली सजेस्ट दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, तो आप न्यूड ले सकते हो। मुझे थोड़े वाइब्रेंट से कलर पसंद है, तो ये वाला शेड है 30 रोमांटिक, और ये बहुत अच्छा शेड है। मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली हैं इंस्टा पे। सो दिस शेड इज़ रियली नाइस एंड आई गॉट इट फ्रॉम इन गो एंड गेट इट। सो चलो अब हम अप्लाई करते हैं लिपस्टिक। ग्लॉस तो इट्स लाइक यार थोड़ी देर बाद उसका इतना लॉन्ग स्टे नहीं रहता, वो निकल जाता है, आप सबको पता है। सो फाइनल टच देने के लिए मैं अपना हाइलाइटर लूँगी, या आई शेडो भी ले सकते हो, और ये जो सेंटर है यहाँ पे लगा लूँगी अपना हाइलाइटर हल्का सा, और अपने आईज़ के कॉर्नर पे लगा लूँगी हाइलाइटर। ज़्यादा महंगे अभी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना छोड़ो और बेसिक मेकअप से स्टार्ट करो, बिकॉज़ अगर आप एक बार बेसिक मेकअप से स्टार्ट करोगे देन ही आप बड़े ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो। बिकॉज़ अगर आप महंगे प्रोडक्ट ले लोगे, अगर आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन लिया है एंड वो आपकी स्किन टाइप को सूट नहीं कर रहा है, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट, और आपका मेकअप भी बहुत ही भद्दा लगने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस टाइप का कुछ मेकअप लुक कर लो। सो लेट्स सी द फाइनल लुक। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो एकदम अफोर्डेबल हैं, ना ही ज़्यादा महंगे हैं और ना ही ज़्यादा सस्ते हैं। सो या दिस इज़ द मेकअप लुक फॉर द बिगनर्स, एंड आप इसको डे में भी कर सकते हो। लिप शेड चेंज कर दो, बाकी आप ये वाला मेकअप लुक कभी भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। राधिका बिंदल 02 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो या एंड कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है बेसिक, और अगर आपको कोई बेसिक वीडियो और चाहिए लाइक कॉन्ट्योरिंग के ऊपर और लिपस्टिक्स के ऊपर या आईलाइनर के ऊपर, कुछ भी मुझे कमेंट में बता दो कि कौन सा चाहिए। सो या आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।